नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आज के अड्डा में एक बार फिर से हम आपको अलर्ट कर रहे हैं कोरोना को लेकर। वजह यह है कि अब डेली जो केसेस हैं, यानी 24 घंटे में जो कोरोना के नए मामले मिल रहे हैं वो 10,000 के पास पहुंच गए हैं। इसके साथ ही जो एक बड़ा अलार्म है वो है पॉजिटिविटी रेट का। हालांकि इसको कैसे देखा जाए ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ जो अपनी आदत ख़त्म हो गई थी, ख़राब हो गई आप कह सकते हैं एक तरीके से, कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमने छोड़ रखा है वो एक बड़ी लापरवाही साबित हो सकती है अगर आप किसी तरीके से कोरोना की चपेट में आते हैं या उन इलाकों में जाते हैं जहां कि पहले से कोरोना के संक्रमित मौजूद हैं और किसी को नहीं पता कि किन किन इलाकों में ऐसे मरीज हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बार हम अपने एक्सपर्ट्स से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असली तस्वीर इस वक्त क्या है। जो आंकड़े दिख रहे हैं उनको कैसे समझा जाए, किस तरीके से डिकोड किया जाए और हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या होगा कोविड से लड़ने का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के पल्मोनोलॉजी के मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर आकांक्षा चावला जैन, जनरल फिजिशियन डॉक्टर सुयोग दोषी और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर आकांक्षा, जो इस वक्त पॉजिटिविटी रेट सुनने में आ रहा है, यानी जिसका आम आदमी मतलब ये समझता है कि अगर 100 लोगों को टेस्ट किया जाता है कोविड का तो कितने उसमें से संक्रमित पाए जाते हैं, लगभग 1/4 का आंकड़ा भी अब छू रहे हैं, पार कर रहे हैं। ये थोड़ा ज़्यादा डराता है। थोड़ा इस पे समझाइए कि क्या तस्वीर ये बता रहा है। जी, कोविड के जो केसेस हैं, ये वायरल इन्फेक्शन जो चल रहा है काफ़ी दिनों से चल रहा था, बट कोविड की टेस्टिंग अभी कुछ थोड़ी ज़्यादा करने लगे हैं हम फॉर द लास्ट आई थिंक कुछ हफ्तों से। इसलिए कोविड के केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं। सिम्प्टोमेटोलॉजी जो चल रही है, अभी रिसेंटली आप सुन रहे होंगे इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शंस भी काफ़ी चल रहे थे, तो वायरल इन्फेक्शंस चल रहे हैं पिछले 2-3 महीने से। टेस्टिंग अभी रिसेंटली कोविड की फिर से बढ़ गई है, इसीलिए सडनली नंबर ऑफ केसेस अचानक से राइजिंग ट्रेंड में दिख रहे हैं। नंबर जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो इसलिए भी है बिकॉज टेस्टिंग दोबारा से कोविड की शुरू कर दी गई है, जो अभी तक हम उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं कर रहे थे पर से। जी डॉक्टर, तो ये पॉजिटिविटी रेट का चक्कर हम समझना चाह रहे थे कि ये जो 25% के आसपास पहुंच रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर वैसे लोग टेस्ट के लिए जा रहे हैं जिनमें ऑलरेडी कुछ सिम्टम्स है, इस वजह से पॉजिटिविटी हाई है, और आगे भी जो कोविड जो के साथ जो हमारा जो जीवन बीतने वाला है उसमें हम हाई पॉजिटिविटी रेट के लिए तैयार हैं, क्योंकि पहले 10% में तो बहुत बड़ा आंकड़ा मानते थे हम। जी, कोविड इज हमारी लाइफ का ना अब एक डिजीज जैसे बाकी के इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शंस और हर साल जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, इस तरह से हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं। कोविड-19 भी अब एक लाइफ का एक ये डिजीज है जो एक पार्ट बन चुका है। टेस्टिंग सडनली और नंबर ऑफ राइज जो आप पॉजिटिविटी रेट कह रहे हैं जो सडनली बढ़ गया है, वो इसीलिए बढ़ गया है बिकॉज अभी रिसेंटली नंबर ऑफ केसेस जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम दोबारा से, कोविड टेस्टिंग जो कर रहे हैं दोबारा से, वो अचानक से बढ़ गई है। इस वजह से पॉजिटिविटी केसेस तो कोविड चल ही रहा है, कोविड हैज ऑलवेज बीन देयर, कोविड खत्म नहीं हुआ था, बट कोविड की टेस्टिंग इसलिए बंद कर दी थी बिकॉज कोई सिवियरिटी नहीं थी, फ्लू लाइक इलनेस थी। अब अचानक से क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स जो सफर कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा था, तो इसलिए कोविड टेस्टिंग दोबारा रीस्टार्ट किया, और उस वजह से जब नंबर ऑफ पेशेंट्स पॉजिटिविटी ज्यादा आ रही तो पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है, बिकॉज टेस्टिंग बढ़ा दी है ना। टेस्टिंग हो ही नहीं रही थी बीच में, कोविड कुछ टेस्ट कर ही नहीं रहे थे। इनफैक्ट बीच में पिछले महीने तो जब इन्फ्लुएंजा इतना कॉमन चल रहा था तो इन्फ्लुएंजा की टेस्टिंग इनफैक्ट ज्यादा हो रही थी, कोविड टेस्टिंग तो तब भी नहीं हो रही थी। फ्लू लाइक इलनेस तो चल ही रही है पिछले 3-4 महीने से दोबारा से। जी, पॉजिटिविटी रेट उस वजह से ज्यादा है, नॉट बिकॉज सडनली केसेस कोविड के अचानक से बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है डॉक्टर दोषी, ये बताइए कि जो डॉक्टर आकांक्षा ने भी बताया कि अब